आज का दिन विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि पूरे विश्व के अंदर अगर लोकतंत्र होगा, अगर लोकशाही होगी, अगर लोगों द्वारा सरकार का चयन होगा, लोगों द्वारा उस सुपरवाइजर का चयन होगा जो सरकार को नियंत्रित करेगा, चलाएगा, पॉलिसियां बनाएगा, तो पूरे विश्व में शांति की उम्मीद है। उम्मीद नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि हम ही उस व्यक्ति को चुन करके भेजते हैं जो पॉलिसियां बनाता है। हम ही उस व्यक्ति को चुन करके भेजते हैं जो इस बात को निर्धारित करता है कि हमारा राष्ट्र किस दिशा में चलेगा, कैसे चलेगा, किस हिसाब से चलेगा। इसलिए उस कंडीशन में शांति का आना स्वाभाविक होता है। इस दिन हम ये कल्पना करते हैं कि हम एक राष्ट्र बना रहे हैं और ये राष्ट्र लोगों द्वारा बनाया जा रहा है, लोगों के लिए बनाया जा रहा है, लोगों द्वारा शासित किया जाएगा और लोग ही अपने द्वारा स्थापित किए गए व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए अपने जीवन को तरक्की के मार्ग पर लेकर के जाएंगे। इस दिन को इसलिए बनाया गया, इस व्यवस्था को इसलिए बनाया गया कि प्रत्येक मनुष्य के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके, प्रत्येक मनुष्य को एक समान अधिकार मिल सके। क्योंकि इसके पहले अगर हम देखेंगे, अगर भारतीय कल्चर को हम छोड़ दें, यूरोपियन कल्चर में जाएं तो सिर्फ राजा के पास आत्मा थी, लोगों के पास नहीं। लोग गुलाम, राजा बोलेगा वही काम व्यक्ति को करना होता था। भारतीय परंपरा थोड़ा सा अलग रही, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति में परमेश्वर का वास माना गया, जड़ चेतन सभी में परमेश्वर का वास माना गया। इसलिए यहाँ पर हर व्यक्ति को अपना कार्य चुनने की स्वतंत्रता रही, हर समाज अपने कार्य में दक्ष रहा। और इस देश का एक जो एक्सपोर्ट सिस्टम था वो भी वर्ल्ड में 33% था, जैसा कि यूरोपियन राइटर्स की बुकों में मिलता है और तमाम थियोरी बताने वालों द्वारा, शिक्षकों द्वारा ऐसा बताया जाता है कि विश्व में जो भारत का एक्सपोर्ट था वो सबसे ज़्यादा था। और ये सामाजिक व्यवस्था के कारण ही मुमकिन हो पाया था। उस दौर में जिन लोगों ने इस चीज़ को डिज़ाइन किया था वर्ल्ड पर अपने व्यापारिक एकाधिकार के लिए, उन्होंने इस सिस्टम को डिज़ाइन किया था। तो इस राष्ट्र में हमेशा ही सभी के पास अधिकार रहे। पर अभी जो देखने को स्थिति आ रही है, जो विश्व में अभी भी कंडीशंस आ रही हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में अभी भी ताकत के बल पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां पर ताकत के बल पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। ह्यूमन राइट जैसा कोई चीज़ नहीं है। बाकी के तमाम लोकतांत्रिक देश ऐसे भी हैं जहां पर रिजर्वेशन के नाम पर, बाकी स्पेशल एक्ट्स के नाम पर इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिससे मानवता को जरूरत से ज़्यादा खतरा है, जिससे मानवता को लगातार खतरा हो रहा है, जिसके कारण एक व्यक्ति का राइट समाप्त हो रहा है। किसी एक व्यक्ति का राइट दूसरे व्यक्ति के राइट से बड़ा नहीं हो सकता है। इसी बात को कायम रखने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। हम इस बात को समझने के लिए मनाते हैं कि हर व्यक्ति एक समान है, सभी व्यक्तियों के जो अधिकार हैं वो एक समान है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। फिर भी समाज में कुछ धूर्त लोग इस व्यवस्था को कायम किए हुए हैं। उन्होंने इस तरीके से समाज को मोटिवेट कर रखा है, या समाज में कुछ लोगों का एक उन्होंने झुंड बना रखा है। क्योंकि लोकतंत्र में वोटों का महत्व होता है। लोकतांत्रिक देश की कुछ अच्छाइयाँ, हर सिस्टम में कुछ प्लस और कुछ माइनस होता है। तो अगर हम किसी एक ऐसे समाज को जिसके वोटर्स ज़्यादा हैं, उनको अगर हम स्पेशल कैटेगरी में डाल देते हैं और दूसरे के अधिकारों को ख़त्म करते हैं, अगर आप किसी को स्पेशल कैटेगरी में डालोगे तो दूसरे के अधिकार स्वतः खत्म हो जाएंगे। एक को स्पेशलाइज करने के लिए दूसरे को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, यही सिस्टम है। क्योंकि अगर 10 आम हैं और 10 लोगों में बांटना है तो सभी को अगर बांटना है तो एक एक आम देना पड़ेगा। अगर उसमें से किसी को भी अगर हमने कैटेगराइज किया तो उसमें से कुछ लोग रहेंगे जिसके पास वो आम नहीं जाएगा, ये बात निश्चित है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, हर जन को समझने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा हमारे लीडरशिप जो चुन करके सदन में जाते हैं उनको समझने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया के लीडरशिप को ये समझने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमको कैटेगराइज सिस्टम का अंत कर देना चाहिए, स्पेशलाइज सिस्टम का अंत कर देना चाहिए। इस सिस्टम को जो जन्म दिया वो ब्रिटिश क्राउन ने जन्म दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक थियरी थी, वो जिस भी देश में गए उन्होंने देश में लोगों में जातियां बनाई। जातियों का भारत के अंदर भी प्रादुर्भाव साइमन कमीशन के द्वारा हुआ। साइमन कमीशन के माध्यम से ही जन्मना जातियों का सिस्टम को इस देश में लागू किया गया। और इसके प्रभाव को आज आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से देश को ये पीछे किए हुए। पीछे क्यों किए हुए? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो रिजर्वेशन के नाम पे एडमिशन नहीं पाते। जो ज़्यादा नंबर लेने वाला है वो प्रोफेसर नहीं बनता, जो कम नंबर लेने वाला है वो प्रोफेसर बन जाता है। वो बच्चों को कैसा पढ़ाएगा आप समझ सकते हैं। तो इसके कुछ परिणाम और कुछ दुष्परिणाम निकले। पर जब जनता जागरूक हो जाएगी और जनता इस चीज़ को समझेगी कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं और हर काम में तरक्की है, तो इसका अंत संभव हो पाएगा। तो ही इस चीज़ को हम अंत कर सकेंगे। हम आज के दिन ये कल्पना करते हैं, आज के दिन हम इस बात को समझते हैं, आज के दिन हम इस बात को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसे सिस्टम को बनाएं जिसमें व्यक्ति स्वयं एक
जिम्मेदार नागरिक हो वो इस बात को समझे कि उसके द्वारा दिए गए वोटों से ये राष्ट्र चलता है। वो जिसको भेज रहा है वो इस लायक सक्षम हो कि वो समानता के तौर पर बातों को रख सके। आज का दिन समानता का दिन है, इस विचार का दिन है कि सभी देश के नागरिक एक समान हैं, सभी देश के नागरिकों को एक समान व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। विश्व के सभी जो भी नागरिक हैं उनको एक जैसा आंका जाना चाहिए। संविधान की दृष्टिकोण में प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा होना चाहिए, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही होता है स्पेशल ट्रीटमेंट का अंत। डेमोक्रेसी का मतलब ही हुआ कि स्पेशल ट्रीटमेंट का हम अंत कर रहे हैं। अगर स्पेशल ट्रीटमेंट है तो मतलब डेमोक्रेसी आंशिक तौर पर है, पूर्ण तौर पे डेमोक्रेसी नहीं है। अगर स्पेशल ट्रीटमेंट है मतलब डेमोक्रेसी सिर्फ शब्दों में है, व्यवहारिकता में उसको लागू करने में कहीं न कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए अब ये नागरिकों को समझने की ज़रूरत है, प्रत्येक मनुष्य को ये बात समझने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र ही आपका भला कर सकता है, लोकतंत्र ही आपके आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकता है। सामाजिक टकराव, सामाजिक दुराचार, सामाजिक दुर्भावनाएं एक तरह का अंतःकलह पैदा करती हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी खतरे में डालती हैं। इसलिए मेरा भी पूरे विश्व से ये निवेदन है, सभी लोगों से ये निवेदन है कि वो एक हो करके जिएं, एक मनुष्य हो करके जिएं और इस बात को समझें कि सभी को एक समान राइट्स होने चाहिए, सभी को एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, सभी बच्चों के पढ़ने के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, सभी बच्चों के विकास के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, सभी लोगों के रोजगार के लिए उनकी क्षमता के अनुसार एक प्रकार का माहौल और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सभी व्यक्ति के व्यापारिक विकास के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।